हेलो फ्रेंड्स, जैसे हम लोग पिछले वीडियो में मैंने आपको पूरी पूरी बॉडी कैविटीज़ आपको मैंने डिस्क्राइब कर दी थी। एक एक पॉइंट उसका मैंने अच्छी तरीके से बता दिया था। और अगर उस वीडियो में आपको कोई कन्फ्यूज़न रह गया हो तो इस वीडियो में उस वीडियो में उसका कमेंट कर दीजिएगा कि मुझे इसमें डाउट है। और इस वीडियो में अगर आपको कोई भी आगे डाउट हो तो आप इसमें कमेंट कर दीजिए, या कोई क्वेश्चन हो तो भी आप कमेंट कर सकते हैं। मैं आपको सारे सॉल्व उसके आंसर्स आप लोगों को पर्सनली मैसेज कर दूंगा। एंड यहाँ पे उसका मैं रिप्लाई भी दे दूंगा। और अगर ज़्यादा बड़ी कोई बात होगी तो मैं उस पर वीडियो भी बना दूंगा। अगर आप लोग कोई टॉपिक पे कहेंगे वीडियो बना दीजिए तो मैं उस पर भी बना दूंगा। और जैसे कि मैंने आपके सामने यहाँ पे स्टार्ट मैंने कर दिया है बॉटनी, ये बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 16-17 है, रिस्पायरेशन यहाँ पे श्वसन। और यहाँ पे ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ओके, ये फॉर क्लास 11th के लिए है। बेसिकली क्लास 11th के लिए मैंने ये पूरा बनाया। वैसे आता तो 12th में भी ये, पर मैंने यहाँ पे 11th को ही लेके बनाया है। तो ये 11th में यहाँ पे आपको ये वाला मिल जाएगा चैप्टर का नेम, ये वाला पूरा चैप्टर का नेम मिल जाएगा। एंड इसी तरीके का आपको पूरा 11th में पढ़ने को मिलेगा। ये पूरा मैंने एक टॉपिक इसमें कवर करने की कोशिश की है। एंड ये इधर जो आपको डायग्राम बना हुआ देख रहे हैं, इसकी अलग थ्योरी होती है जो कि मैं अभी आपको एक बार एक्सप्लेन करूंगा इसकी। एंड वो डायग्राम से मैं आपको थ्योरी एक्सप्लेन करूंगा, तभी मैंने इसकी कोई थ्योरी इस पर लिखी नहीं है। अब जैसे कि आपके सामने मैं पूरी इसकी थ्योरी अभी आपको मैं बताऊंगा कैसे इसमें आप पता ये आता है कि इसका डायग्राम बना करके आप इसकी पूरी थ्योरी डिस्क्राइब करें। तो आप लोग कैसे हेल्प ऑफ डायग्राम, आपने डायग्राम की मदद से आप लोग कैसे इसकी पूरी थ्योरी डिस्क्राइब करेंगे। या पेपर या एग्जाम या टेस्ट वटेवर किसी भी चीज़ में, तो आप लोग इसकी खाली डायग्राम अगर आपको अच्छी तरीके से पता है तो आप लोग उसकी थ्योरी आराम से लिख लेंगे पूरी पूरी कंप्लीट। अब जैसे कि मैंने यहाँ पे स्टार्ट किया चैप्टर नंबर 17 इंस्पायरेशन। एंड यहाँ पे ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, यहाँ पर से स्टार्टिंग होती है। यहाँ पर से स्टार्टिंग होती है पूरे वीडियोस की। यहाँ पे ये वीडियो है, यहाँ पे जो मैंने इसमें इसका मेन टॉपिक है वो रिस्पायरेशन पे है इस टॉपिक का। एंड ये इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाया था उसमें जो मैंने कैविटीज़ बताई थी वो बेसिक था, मतलब समझ लीजिए बेसिक था। अब इसमें उस पर वो जो कैविटीज़ है उनका यूज़ होगा चैप्टर में पूरे। अब वो बेसिक था तो अलग हो गया वीडियो। एंड यहाँ पे ये रिस्पायरेशन से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। ये रिस्पायरेशन है, इसकी डिफिनेशन आती है। रिस्पायरेशन की डिफिनेशन लिखो तो यहाँ पे आप लोग रिस्पायरेशन इज द प्रोसेस विच ग्लूकोज इज ऑक्सीडाइज्ड एंड एनर्जी प्रोड्यूस। यानी कि श्वसन वह प्रक्रिया है, हिंदी में मैं बता दें, श्वसन वह प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है और ऊर्जा मुक्त होती है। प्रोड्यूस मतलब ऊर्जा उत्पत्ति होती है या फिर मुक्त होती है, जो भी आप बोलना चाहें। यहाँ पे ऊर्जा की उत्पत्ति होती है। ये हो गई मेरी रिस्पायरेशन की यहाँ पे डिफिनेशन। आप लोग चाहें तो इसे नोट भी कर सकते हैं। बिल्कुल सिंपल सी डिफिनेशन है। रिस्पायरेशन इज ए प्रोसेस विच ग्लूकोज इज ऑक्सीडाइज एंड एनर्जी प्रोड्यूस। और एंड इसके अलावा मैंने यहाँ पे एक और यहाँ पे डिफिनेशन लिखी है जो कि मैंने इंग्लिश में लिखी, मेरी इतनी हिंदी नहीं है। यहाँ पे द बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज इज नोन एज रिस्पायरेशन। यहाँ पे ये आपकी दो डिफिनेशन हो जाती है। एंड इसके नीचे ये रिएक्शन आप लोग अगर लिख देंगे तो ये आपको पेपर में अगर आप लिखते हैं तो आपको अच्छे खासे नंबर उसमें पूरे मिल जाएंगे। इसमें कहीं पे भी नंबर नहीं कटेंगे। अब जैसे यहाँ पे ग्लूकोज, यहाँ पे यहाँ पे ये ऑक्सीजन, एंड यहाँ पे ये CO2 मुक्त होती है। एंड यहाँ पे H2O प्लस H2O यहाँ पे जल बनता है। एंड ये 673 किलो के कैल एनर्जी यहाँ पे मुक्त होती है। और ये ATP के रूप में 38 ATP होती है। 673 आप लोग इसका लिख सकते हैं, 38 ATP रूप में एनर्जी उत्पत्ति होती है इसकी। एंड इसके नीचे इतना ये टॉपिक ये वाला ये हो जाता है हमारा रिस्पायरेशन की पूरी डिफिनेशन। एंड यहाँ पे इसकी रिएक्शन। अब आते हैं टाइप्स ऑफ रिस्पायरेशन। ये रिस्पायरेशन मतलब श्वसन कितने प्रकार का होता है। तो मेन उससे श्वसन यहाँ पे दो प्रकार का होता है, जो कि है एरोबिक रेस्पायरेशन, एनारोबिक रेस्पायरेशन। इसे यानी ऑक्सीजन अनऑक्सीजन। ये हिंदी तंत्र में पढ़ाया जाता होता है, अंतर इसमें बहुत आता है, लेकिन 11th में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, जो कि ये टाइप्स ऑफ रेस्पायरेशन यहाँ पे एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पायरेशन, ऑक्सीजन एंड अनऑक्सीजन यहाँ पे होता है। अब एनारोबिक की डिफिनेशन क्या मैंने हिंदी में पूरी लिखी हुई है यहाँ पे। यूपी बोर्ड, ये मैं जो यूपी बोर्ड वाले बच्चे हैं वो उनको लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये यहाँ पे चैनल है, क्योंकि मैं इस पर चाहे यूपी बोर्ड से ही पढ़ाऊंगा, क्योंकि मैं भी यूपी बोर्ड से हूँ, मैं भी इसे यूपी बोर्ड से ही पूरा पढ़ाऊंगा। एंड यहाँ पे जब ग्लूकोज का ऑक्सीकरण O2 की उपस्थिति में होता है तो इस ऑक्सीकरण को तो यह ऑक्सीशोधन कहलाता है। यानी कि जब ग्लूकोज की उपस्थिति में, जब ग्लूकोज का ऑक्सीकरण
O2 की उपस्थिति में होता है, यानी ग्लूकोज जो होता है उसके अंदर O2 अगर उपस्थित है वहाँ पे, तब ऑक्सीकरण हो रहा है। तो इस रिस्पायरेशन को, इस श्वसन को हम लोग क्या कहेंगे, ऑक्सीशोषण हम लोग यहाँ पे बोलेंगे इसको। जब वो यहीं पे मैंने डेफिनेशन पूरी डिस्क्राइब की, जब ग्लूकोज का ऑक्सीकरण O2 की उपस्थिति में होता है तो ये ऑक्सीशोषण कहलाते हैं। और इसके लिए मेन पॉइंट ये कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें ग्लूकोज का पूर्ण विखंडन हो जाता है, पूरा ग्लूकोज हमारा जो होता है पूरा यहाँ पे वो इसकी एनर्जी पूरी प्रोड्यूस होती है, यानी कि जितना ग्लूकोज है उसकी पूरी 38 एटीपी ऊर्जा मुक्त होगी, पूरी यहाँ पे। इसका यही वाली रिएक्शन यहाँ पे दोबारा आप लोग नोट करेंगे, क्योंकि ये एरोबिक रेस्पायरेशन में यही रिएक्शन यहाँ पे यूज होती है, जो कि मैंने नीचे लिख दी है। और यहाँ पे एग्जाम्पल भी आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ये एग्जाम्पल मैंने आपको यहाँ पे बताया, सभी उच्च श्रेणी के पौधे एंड जंतुओं में ये वाला रेस्पायरेशन होता है। अब जैसे कि यहाँ पे मैंने बताया 38 एटीपी यहाँ पे ऊर्जा यहाँ पे मुक्त हो रही है, तो ये एरोबिक रेस्पायरेशन में हो रही है। और ये क्वेश्चन आता है एरोबिक रेस्पायरेशन में कितनी एटीपी ऊर्जा मुक्त होती है, तो आप लोगों का आंसर होगा यहाँ पे 38 एटीपी ऊर्जा मुक्त हो। ये 1 नंबर में पेपर में आता है, जो कि आप लोगों को ये याद रखना है, ध्यान रखना है, कितने में यहाँ पे कितनी ऊर्जा मुक्त होगी। यहाँ पे 38 एटीपी मुक्त होती है। तो यहाँ पे इसके बाद हम लोगों का आता है सेकंड नंबर, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे एनारोबिक रेस्पायरेशन पूरा लिखा हुआ है। इसके अलावा यहाँ पर से मैंने लाइन नहीं बनाई कोई भी। यहाँ पे एनारोबिक रेस्पायरेशन, यह इस प्रक्रिया में ग्लूकोज एथिल अल्कोहल या लैक्टिक एसिड के में टूट जाते हैं, यानी जो इसमें ग्लूकोज होता है, इस रेस्पायरेशन में जो ग्लूकोज होता है वो एथिल अल्कोहल या लैक्टिक एसिड में टूट जाता है, और इसमें O2 की आवश्यकता नहीं होती, यानी कि इसमें ऑक्सीजन हो या ना हो, ना होती ही नहीं ऑक्सीजन है इस रेस्पायरेशन। अगर होगी तो ये वाला होगा, अगर नहीं, इसमें होती ही नहीं, और ये ऑक्सीजन है वो होती नहीं, तभी ये ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है, और इसमें ग्लूकोज का पूर्ण विखंडन नहीं होता है। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे पॉइंट है ये। और सॉरी, मैंने यहाँ पे इसकी रिएक्शन नहीं लिखी है, तो मैं इसकी रिएक्शन अगले वीडियो में आपको पूरी डिस्क्राइब कर दूंगा। यहाँ पे रिएक्शन नहीं मैंने लिखी, तो मैं इससे एग्जांपल आपको बता देता हूँ। यहाँ पे ये बैक्टीरिया जो होती है उसमें होता है, और इंडोपैरासाइट में भी पाया जाता है। यहाँ पे बैक्टीरिया और इंडोपैरासाइट में भी पाया जाता है। एंड यहाँ पे ये जो एनारोबिक रेस्पायरेशन है, ये जो हमारा होता है ये शरीर के अंदर, आप अभी आगे आप हो सकता है पढ़ भी चुके हो, एंड अगर नहीं पढ़ा तो मैं इस पूरी चैनल में ये भी पढ़ाऊंगा कि एक हम लोग पेट में फीता कृमि पाया जाता है, वो भी इसी में आता है। यहाँ पे मैंने ये वाली रिएक्शन यहाँ पे मेरी छूट गई थी, मैंने सोचा मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है तो मैंने लिख दी। मैंने पहले बताया नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा, पर मैंने इसी वीडियो में मैंने सोचा इसी वीडियो में आपको बता दूँ। यहाँ पे देख सकते हैं एनारोबिक की, यहाँ पे जो ये वाला पॉइंट है कि मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ। यहाँ पे 2 नंबर की यहाँ पे रिएक्शन है, ये वाली इस टॉपिक की जो रिएक्शन है यहाँ पे मैंने आपको बताई है। यहाँ पे ये वाली रिएक्शन यहाँ पे C6H12O6 ये होते, इसके साथ रिएक्शन होगी तो यहाँ पे बनेगी 2 एटीपी। इसमें हमारे यहाँ पे कितनी बन रही है, यहाँ पे 38 एटीपी बन रही है। यहाँ पे कितनी बन रही है, 2 एटीपी यहाँ पे बन रही है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एंड ये सबसे ज़्यादा अंतर में आता है। जो हमारा अंतर होता है ऑक्सी अनऑक्सी में अंतर, उसमें सबसे मेन पॉइंट इसी का होता है। अगर आप पॉइंट छोड़ेंगे तो आपका एग्जामिनर कम से कम 2 नंबर उड़ाएगा। वो और अगर कोई पॉइंट अगर नहीं लिखा है तो उसकी में अगर ये रिएक्शन वाला पॉइंट नहीं लिखा है तो एग्जामिनर 2 नंबर जरूर उस पॉइंट से काटा। अगर 5 नंबर का तो 3 नंबर ही देगा। ये आपको पॉइंट बहुत ही याद रखना। एक ये वाला यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे ये 2 एटीपी एंड इसमें 38 एटीपी। ये पूरी रिएक्शन यहाँ से यहाँ तक, एंड ये वाली रिएक्शन पूरी यहाँ से यहाँ तक है। ये इसकी रिएक्शन है, इस वाले की रिएक्शन यहाँ पे, और ये इसकी रिएक्शन है ओके, और ये इसकी रिएक्शन है। ये आपको थोड़े क्वेश्चन मैंने लिख दिया थी, आपको बाद में मैं अभी बताऊंगा क्या क्वेश्चन है ये। यहाँ पे मैंने आपको बता दिया था पूरा लैक्टिक एसिड में टूट जाता है, और ये में O2 की आवश्यकता नहीं होती है। एंड यहाँ पे और इसमें मैं एक और आपको बता दें, ये जैसे कि बैक्टीरिया होता है, बहुत से ऐसे जो वो होते हैं जीव जंतु, बहुत ही जो पैरासाइट्स होते हैं या फिर इंडोपैरासाइट्स होते हैं, और वो जो हमारे पेट के अंदर होते हैं, जो ऑक्सीजन के अंदर ऑक्सीजन की उपस्थिति में नहीं सांस लेते हैं, वो होते हैं बैक्टीरिया एंड एंडोपैरासाइट्स। ये एग्जांपल आपको याद रखने बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि एनारोबिक के एग्जांपल्स बहुत बार पूछे गए हैं एग्जाम में कि एनारोबिक के अंतर्गत आने वाले जीवों का नाम लिखिए।
तो आपको ये सारे नाम याद रखने हैं, दो तो याद ही रखने हैं, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट वाले नाम हैं। एंड इसके अलग मैं आपको बताता हूँ, यहाँ मैंने यहाँ पे बना रखा है, यहाँ पे डायग्राम आप लोग देख ही सकते हैं, ये मैं अभी क्वेश्चन बाद में आपको बताने वाला हूँ। अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मैंने पूरा यहाँ पे पूरा एक तरफ से डायग्राम बना दिया है। अब आप लोग पहले देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, नेजल पैसेज, ये नॉस्ट्रल। नेजल पैसेज होता है जो हमारा नासा मार्ग है, जो हमारा नासा मार्ग होता है, जिसे हम लोग सांस लेते हैं, अंदर गई है तो यहाँ तक, यहाँ लैरिंग्स तक ये जो मैंने ब्लू कलर का यहाँ पे बनाया है, ये हो गया नेजल पैसेज। ओके, ये होता है नासा मार्ग। ओके, यहाँ पे नेजल पैसेज। और ये नॉस्ट्रिल्स क्या होते हैं, ये छिद्र कहलाते हैं, जो यहाँ पे छिद्र पाए जाते हैं जिससे हम लोग सांस अंदर लेते हैं, वो छिद्र नेजल पैसेज कहलाते हैं। एंड यहाँ पे लैरिंग्स, साउंड बॉक्स जिसे हम लोग कह सकते हैं, मैंने पहले वीडियो में बताया था। एंड यहाँ पे ये लैरिंग्स होता है, साउंड बॉक्स। ओके, इसे हम लोग इंग्लिश में कहते हैं लैरिंग्स, सॉरी, इसे हम लोग इंग्लिश में कहते हैं साउंड बॉक्स, और हिंदी वो बायोलॉजी में दे देते हैं लैरिंग्स। ओके, एंड इसके बाद यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे पाइप ऐसा आपको दिखाई दे रहा है जो हमारे लंग्स में हमारे अंदर जाता है, लंग्स में। ओके, लंग्स में जो जाता है उसे हम लोग कहते हैं ट्रैकिया, इसे विंड पाइप भी कह सकते हैं। ओके, यहाँ पे विंड पाइप भी मैंने ब्रैकेट में, ये नीचे आपको दिख रहा होगा, मैंने यहाँ पे विंड पाइप भी लिख दिया है, जो कि इसी का ट्रैकिया और इसको विंड पाइप दोनों एक ही होते हैं। कोई कहे विंड पाइप क्या होता है शरीर में, तो कहते हैं ना, जिससे हमारी लैरिंग्स के नीचे और लंग्स के बाहर तक जो पाइप पाया जाता है उसे हम लोग विंड पाइप कहते हैं। ओके, यहाँ पे पाया जाता है। एंड ट्रैकिया भी यही होता है। ओके, इसमें कंफ्यूजन वाली कोई भी बात नहीं होने वाली है। एंड ये हमारे राइट लंग हो गया। ओके, और हमारा लेफ्ट लंग हो गया। ओके, ये वाला। और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे मैं यहाँ पे रेड कलर के मैं डॉटेड कर देता हूँ, ये देखिए, जो हमारा लेफ्ट लंग होता है और जो हमारा राइट लंग होता है, राइट लंग से लेफ्ट लंग वाला कुछ छोटा होता है, यानी राइट लंग कुछ बड़ा होता है और लेफ्ट लंग कुछ छोटा होता है। एंड ये लेफ्ट लंग जो होता है ये हमारा 2 पार्ट में डिवाइड होता है, एंड ये हमारा 3 पार्ट में डिवाइड होता है, एक ऊपर से एक यहाँ से। ओके, ये आप लोग देख पा रहे होंगे, यहाँ पे मैंने ये डॉटेड लाइन खींची, यानी 2 पार्ट में डिवाइड है, ये वाला 3 पार्ट्स में डिवाइड है। ओके, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन सा लंग्स 3 पार्ट में डिवाइड होता है, तो आप लोगों ने लिखना है राइट लंग 3 पार्ट में डिवाइड होता है। एंड यहाँ पे लेफ्ट लंग 2 पार्ट में। कौन सा लंग्स छोटा होता है, कौन सा लंग बड़ा होता है, तो यहाँ पे लेफ्ट वाला लंग छोटा होता है और राइट वाला लंग बड़ा होता है। एंड ये हमारे नीचे यहाँ पे डायफ्राम आ जाता है, जो कि मैंने पहले वीडियो में मैं आपको बताया था, ये हमारा डायफ्राम है। एंड इसके बाद ये जो आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे जो लंग मैंने थोड़ा अंदर की तरफ बनाया है। ओके, तो ये लंग इसलिए अंदर की तरफ हो जाता है क्योंकि हमारे यहाँ पे हार्ट होता है। हार्ट तो हमारे यहाँ पे सीने में होता है, तो हार्ट हमारा कुछ लेफ्ट की ओर निकला हुआ होता है, यानी कुछ इस तरीके का हमारा हार्ट होता है, इस तरीके का। सॉरी, यहाँ पे इस तरीके का हमारा हार्ट होता है, आप लोगों ने देखा भी होगा। ओके, इस तरीके का उसका शेप होता है ऊपर का। ओके, जिससे यहाँ पे ये जब यहाँ पे बनाया जाता है तो यहाँ पे एक साइड में थोड़ा सा निकला हुआ होता है, जिससे हमारा ये लंग अंदर की तरफ दबा हुआ होता है, एक लंग हमारा अंदर की तरफ। आप लोग बुक्स में डायग्राम देखेंगे, उसमें भी लंग अंदर की ओर दबा हुआ होता है। एंड ये हमारा बिल्कुल सेफ होता है, इसमें कोई भी दबा हुआ नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे लंग ये हार्ट एक तरफ निकला होता है, एक तरफ नहीं होता है। ये होता है हमारा राइट, ये लेफ्ट लंग की पूरी बात हो गई। अब यहाँ पे राइट लंग में आपको कुछ यहाँ पे दिख रहे होंगे, यहाँ पे ये पाइप ये पाइप क्या है, इसको मैं आपको पूरा बताने वाला हूँ। पाइप ये जो होते हैं, इससे हम लोग कहते हैं यहाँ तक जो आता है, यहाँ तक। ओके, जहाँ ओके, ये कहलाता है हमारा ट्रेकिया। समझ रहे हैं आप लोग, ये हमारा ट्रेकिया कहलाता है। और जो इसके आगे से ये जो शाखाएं बनती हैं, इन्हें हम लोग कहते हैं ब्रोंकी। समझ रहे हैं, ब्रोंकी, ये नाम यहाँ पे लिखा हुआ है, आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे ब्रोंकी लिखा हुआ है। ओके, फर्स्ट नंबर को जो पहले नंबर में अलग होगी उसे हम लोग कहेंगे ब्रोंकी। ओके, एंड उसके बाद जो सेकेंड अंदर जो आ जाएगी उसे हम लोग कहेंगे प्राइमरी ब्रोंकी, प्राइमरी ब्रोंकस, यहाँ पे लिखा हो प्राइमरी ब्रोंकस। एंड इसके बाद वो जब प्राइमरी ब्रोंकस सेकेंड और एक बार और घूमेगी तो उसे हम लोग कहेंगे सेकेंडरी ब्रोंकस। एंड वो एक बार और तब घूमेगा, टूटेगी, अपनी जो भी अलग होगी उसका ले लें टर्टरी ब्रोंकस। ओके, इसके बाद जो आगे शाखाएं जाएंगी उन्हें हम लोग कह देते हैं ब्रोंक्लाई। ओके, ये जो ब्रोंक्लाई होती हैं, ये आगे जाके एल्विलाई में खुल जाती हैं, एल्विलाई में खुलती हैं। एंड इसके बाद
एयर इसे हम लोग एल्वेलाई जो होती है इस तरीके से कुछ दिखती है। मैं आपको अलग बता देता हूँ। ये यहाँ पे एक आता है, मैं एक बिल्कुल अलग बता रहा हूँ जो जहाँ पे इस तरीके से गोल गोल लगे होते हैं। इसका एक अलग डायग्राम होता है, वो आगे वीडियो में बनाया जाएगा कि इस तरीके कुछ अंगूर के गुच्छे की तरह लगी रहती हैं। इसका ये पॉइंट भी होता है, ये अंगूर के गुच्छे की तरह दिखाई देती हैं। इस तरीके की एक एल्वेलाई दिखाई देती है। इससे सारी सारी वो जो हमारे अंदर जो हम अपने शरीर में जो क्या वो ऑक्सीजन लेते हैं वो यही शुद्ध करती हैं। इनका क्या काम होता है, ये हमारे सांस जो अंदर लेते हैं इन्हें शुद्ध करती हैं। ओके, एंड यहाँ पे ये इन्हें एयर सैक भी देते हैं। ये जो एयर सैक होते हैं एंड ये हमारी एल्वेलाई होती है, इन्हें हम लोग बायोलॉजी में एल्वेलाई कहते हैं एंड इंग्लिश में एयर सैक कहते हैं। ये हमारा पूरा डायग्राम था, इसका मैंने आपको पूरा पूरा एक्सप्लेन कर दिया। एंड अगर यहाँ पे इसके आगे वाले पार्ट में मैं आपको इसका पूरा डायग्राम एंड इसका जो भी पूरा वो है मैं आपको बताने वाला हूँ। एंड लास्ट नंबर पे हम लोग यहाँ पे बात करेंगे इसकी। यहाँ पे क्वेश्चंस लिख रखे हैं हमने, यहाँ पे कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने 3 ही लिखे थे, मैंने आपको बहुत इसमें बता भी दिया। पहला है ऑक्सी अनॉक्सी में अंतर, ऑक्सी अनॉक्सी श्वसन में अंतर। एंड सेकंड है श्वसन से आप क्या समझते हैं, और तथा ये कितने प्रकार का होता है। ये पूरा जितना मैंने आपको बताया इतना पूरा ही है। यहाँ पे क्वेश्चन बहुत बार आया है। एंड यहाँ पे ये मानव में श्वसन तथा मानव में श्वसन तंत्र का सचित्र वर्णन कीजिए, यानी ये वाला जो है। एंड इसकी मैं आपको थ्योरी पूरी बताने वाला हूँ। जो हमारी थ्योरी होती है अगले वीडियो में आपको पूरी डिस्क्राइब करूँगा। एंड यहाँ पे पूरी लिख करके पूरी अच्छी तरीके से आपको मैं बताऊंगा और विद डायग्राम से बताऊंगा जितनी फिर इसकी थ्योरी पूरी पूरी। एंड यहाँ पे ये 3 क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। एंड ये क्वेश्चन ज़्यादातर बोर्ड में आते भी हैं, 10th में भी आते हैं एंड 12th में भी आते हैं। और ये 11th का टॉपिक है जो 11th में भी पेपर में बहुत बार पूछे गए हैं। ये होते हैं हमारे पूरे क्वेश्चन। ये हमारा पूरा डायग्राम हो गया। ये आप लोग इस तरीके से ये वाला जो डायग्राम है अगर आप बनाएंगे तो इसकी थ्योरी अलग लिखनी पड़ेगी, जो कि मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको पूरी बताऊंगा। इस वीडियो में यहीं तक थे एंड यहाँ इसके आगे के आपको पूरी टॉपिक्स अगले नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। तब तक के लिए बाय।